नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 25 जनवरी से राहु वर्गोत्तम हुए हैं और इस वर्गोत्तम ग्रह के कारण, इस छाया ग्रह के कारण आपकी ज़िंदगी में एक बहार सी आने वाली है। अचानक से सुखद परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये राहु 16 डिग्री पर अभी चल रहे हैं, भाव मध्य पर हैं, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा भी की थी। युवा अवस्था है राहु की, और शनि की राशि में है, शनि के नवमांश में भी हैं, इसीलिए ये वर्गोत्तम हुए हैं 25 जनवरी से। तो इसका सुखद प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। किन क्षेत्रों से आपको सुखद प्रभाव मिल सकता है, सीधे अपने बिंदु पर आते हैं। दोस्तों, अष्टम भाव पताल का भाव है। इस भाव से अचानक होने वाली घटनाएं देखी जाती हैं। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह अगर शुभ स्थिति में हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। मित्र क्षेत्री हों, उच्च के हों, स्वग्रही हों, तो अचानक से व्यक्ति को बैठे बैठाए धनाढ्य बना देते हैं। लिगेसी का पैसा अचानक से मिल जाता है, कोई इंश्योरेंस का, कोई वसीयत का, कोई पैसा बुजुर्ग आपके नाम छोड़कर जा सकता है। इस तरह की स्थितियां कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में इस तरह के ग्रह सुखद अवस्था में जो होते हैं, मित्र क्षेत्री हूँ, अपनी राशि में हूँ, तो अच्छा फल देते हैं। राहु दोस्तों मित्र के घर में है, शनि इनके परम मित्र हैं। जिस तरह से बुध और शुक्र इनके मित्र हैं राहु के, उसी तरह से शनि से भी इनकी मित्रता है। शनि की राशि कुंभ राशि में अष्टम भाव में काफ़ी समय से अब गोचर कर रहे हैं, और शनि भाग्य स्थान में। राहु के बारे में कहा जाता है, राहु का कोई अपना भाव नहीं होता। भाव किस लिए नहीं होता? क्योंकि इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ये छाया है, छाया है, इसलिए ना कोई राशि है ना कोई भाव है। जिस राशि में, जिस भाव में इनकी एक्सिस होती है, बल्कि इनकी एक्सिस है जो राहु और केतु को 180 डिग्री अपार्ट रखती है, एक दूसरे के सामने होंगे हमेशा ये राहु केतु। तो इनका जहाँ भी एक्सिस होता है उस एक्सिस को प्रभावित करते हैं। ये 2 और 8 भाव की एक्सिस है। केतु द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में राहु है। तो इस एक्सिस को प्रभावित कितना करते हैं, खासकर हम अष्टम भाव को देखेंगे इस अवधि में। शनि की राशि में, शनि भाग्य स्थान में है और शनि भी अपने ही नक्षत्र में है दोस्तों, ये बड़ी बात है। और गुरु से दृष्ट भी हैं, जो कि और भी उत्तम स्थिति हो जाती है, क्योंकि गुरु आपके कारक प्लैनेट हैं। आपकी कुंडली के, आप देखिए, आपकी लगन राशि के लिए मंगल, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा ये मुख्य कारक प्लैनेट होते हैं। गुरु की दृष्टि है, गुरु भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो राहु के स्ट्रोंग होने का मतलब वर्गोत्तम। दोस्तों, इस अवधि में जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज की तारीख में राहु से बली कोई नहीं है। अगर कोई दूसरा ग्रह कहीं थोड़ा सा बली है तो वह मंगल है। मंगल भी क्योंकि उच्च के हैं, वो आपके योग कारक प्लैनेट हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए मंगल की स्थिति भी अच्छी और राहु की कल से अच्छा होना, सुखद होना, स्ट्रोंग होना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। तो मैं बता रहा था, गुरु का राहु के ऊपर प्रभाव और शनि की राशि में होकर शनि का भाग्यस्थान में बैठना, भाग्य प्रबल होता है। विदेशी कामकाज भी प्रबल होते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। विदेश जाना चाहते हैं या विदेश सेटल्ड हैं तो बहुत उत्तम समय है। ये कल से शुरू हो जाता है दोस्तों, 25 जनवरी से। कोई सुखद घटना, क्योंकि राहु इतना पावरफुल हो चुका है, ये एक रोज हुआ है अभी, तो इसका घटनाक्रम अचानक से ही होगा और किस्मत से रिलेटेड होगा ये इवेंट। आप कहेंगे देखिए भाग्य हो तो ऐसा हो। जी हाँ दोस्तों, जिस काम की आपको उम्मीद भी नहीं होती, ये होता है कि
किसी का फॉर एग्जांपल कोर्ट कचहरी में मसला है, क्योंकि शनि की दृष्टि 10th दृष्टि है जो शनि की 6th हाउस में है। अब राहु ने कैटलिस्ट का कार्य करते हुए शनि का फल देना है। शनि भाग्यस्थान में बैठकर छठे भाव को देखते हैं। गौर करिए, तो छठा भाव कोर्ट कचहरी का, कर्जे का, बीमारी का है। जिनका कोर्ट कचहरी में पहले से कोई इशू है तो उनके लिए सुखद समाचार अचानक से मिलने के योग बनाता है राहु शनि के जरिए। शनि ने राहु का फल देना है और राहु अष्टम भाव में बहुत उत्तम स्थिति में आज से आ चुके हैं। तो वर्गोत्तम प्लैनेट हो और वह अष्टम भाव में अचानक से सुखद हैपनिंग्स ही देगा, क्योंकि शनि का फल देना है। शनि आपके भाग्य स्थान में बहुत शुभ हैं, क्योंकि एक तो गुरु की राशि में, गुरु आपके कारक हैं, शुभ ग्रह हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, और विदेशों के भाव में 12वें भाव में बैठे हैं तो विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि मंगल भी आपके लिए अभी सुखद स्थिति में है। अगर विदेश जाना चाहते हैं, वीजा इत्यादि को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे शनि की दृष्टि की, जो कि राहु से प्रभावित कह लें, क्योंकि राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। इस तरह की स्थितियों में कार्मिक ग्रह हैं, तो ये छठे भाव के ऊपर अगर दृष्टि ना होती तो दिक्कत होती। यहाँ पर शनि के कारण आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। प्रतिद्वंदी है, कोई प्रतिस्पर्धा है, उससे भी आपको राहत मिलेगी, उसमें आपको सफलता मिल जाती है। अगर आप छात्र हैं, परचांस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें भी आप उत्तीर्ण होते हैं। कर्जे को लेकर कोई मेरे भाई बहन अगर परेशान हैं, तो उनके लिए भी राहत का कोई समाचार मिलने वाला है। कहीं ना कहीं कोई सिल्वर लाइनिंग बहुत जल्द मिलेगी कर्जे को लेकर। कर्जे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उससे आपको राहत मिल सकती है। इस तरह की अवस्था में शनि की राशि में बैठा हुआ राहु इतना बुरा नहीं होता, परंतु यहाँ पर क्योंकि शनि मित्र हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसलिए आपको सुखद फल ही मिलेंगे और कोई ऐसा समाचार मिले जिसके लिए काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। राहु दोस्तों छाया ग्रह हैं, गुरु से दृष्ट हैं, गुरु भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो मेडिकल क्षेत्र से लाभ, सोशल वर्क से लाभ, अध्यात्म की ओर भी आपके आपकी रुचि रहेगी। आध्यात्मिकता की तरफ भी आपके पग बढ़ते चले जाएंगे आने वाले महीनों में, बल्कि धर्म कर्म में रुचि, धार्मिक यात्रा इत्यादि के योग बनते हैं। फिलहाल द्वितीय भाव में बैठा वो केतु भी, क्योंकि सूर्य की राशि में है, ये थोड़ा सा दिक्कत का कारण है, जो धन का व्यय करता है। आपको अपना बजट बनाकर खर्चा करना चाहिए, और फैमिली कुटुंब में स्थितियां नो डाउट अनुकूल ही रहेंगी, क्योंकि राहु का प्रभाव भी द्वितीय भाव के ऊपर है। तो राहु शनि से प्रभावित हैं और शनि सप्तम भाव के मालिक भी हैं। कहीं ना कहीं तो आपके लिए स्थितियां फैमिली में तो फिर भी ओके रहेंगी, गुड रहेंगी, परंतु आपके लिए एक ये भी है कि आप गोपनीय अगर कार्य करते हैं, किसी तरह का कोई रिसर्च कर रहे हैं, खासकर विदेशी भूमि में है या घर से दूर है, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। ऊंचाइयां छुएंगे इस अवधि में। अगर आप पायलट हैं, वायु से संबंधित कामकाज करते हैं, एयरलाइंस में हैं, किसी तरह के कामकाज करने वाले, तो आपके लिए स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी, क्योंकि राहु का स्ट्रोंग होना, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कारक हैं, टेक्नोलॉजी के कारक हैं, इंटरनेट के कारक हैं, जो वस्तु दिखती नहीं बेसिकली, क्योंकि राहु भी तो नज़र नहीं आते, उसके कारक हुआ करते हैं। राहु दोस्तों आपको इस अवधि में कहीं ना कहीं भाग्य का साथ दिलाने वाले हैं, और ये कर्जे से राहत, बैंकों से कोई ऋण मिल जाए अगर आपको ऋण की ज़रूरत है, और धर्म कर्म में खास रुचि, पराविद्याओं से लाभ हो जाए,
क्योंकि 9th लॉर्ड भी हैं गुरु और गुरु की दृष्टि है राहु के ऊपर, तो पिता पक्ष से लाभ हो, पिता के कारण आपको काफ़ी राहत मिले, पिता की मदद मिले, पिता की तरक्की के योग भी बनते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल ही रहेंगी और अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, कोई अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही राहु स्ट्रोंग हुए हैं, युवा अवस्था में आ चुके हैं। तो राहु का युवा अवस्था में आना अष्टम भाव जो कि अचानक होने वाली घटनाओं को अंजाम देता है। भय चिंता भी अष्टम भाव से देखी जाती है। भय चिंता इत्यादि का निवारण होता है। किसी तरह का रोग कष्ट है, किसी से कोई भय चिंता है, कोई गोपनीय कष्ट है, इन सभी का निवारण भी हो जाता है। कहने का मतलब ये सुखद है राहु का स्ट्रोंग होना, ताकि आपको शनि के सुखद फल मिलते रहें और सप्तम भाव के भी इस तरह सुखद फल मिलेंगे। व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा ये समय। अगर शनि से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन ऑफ कोर्स पहले से बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप में, भागीदारी में कामकाज करने के लिए समय उत्तम है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।